मुग़ल बादशाह अकबर का नाम लें और दीन इलाही का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आज तक गर्मा गर्म बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तमाम मज़ाहिब को जोड़ने की एक शानदार कोशिश थी, तो कुछ इसे सीधा सीधा इस्लाम से दूरी करार देते हैं। तो चलिए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। और देखें ये बात कितनी दिलचस्प है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में अकबर की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें मिलती हैं। एक मुल्क में वो इत्तेहाद की अलामत हैं, एक हीरो हैं, तो दूसरे में एक ऐसे बादशाह जिन पर एक नया मजहब बनाकर भटक जाने का इल्ज़ाम है। और इस पूरी बहस का मरकज़ सिर्फ एक ही चीज़ है, दीन इलाही। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ही तारीखी शख्सियत, एक ही वाक़या और उसकी कहानियाँ इतनी मुख्तलिफ क्यों? आखिर सच्चाई क्या है? आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी तहकीक शुरू करते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मुअम्मे का पहला सुराग उसके नाम में ही छुपा हुआ है। और ये है पहली और शायद सबसे बड़ी हैरान कुन बात। तारीखी दस्तावेज़ात ये बताती हैं कि खुद अकबर ने कभी भी अपने लिए या अपने पैरोकारों के लिए दीन इलाही का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। ये नाम तो बहुत बहुत बाद में सामने आया। तो फिर ये दीन इलाही का नाम आया कहाँ से? दरअसल ये एक लेबल है जो अकबर की मौत के कई दहाइयों बाद उसके नज़रियात को दिया गया, और इसे मशहूर करने में 19वीं सदी के बरतानवी मौर्रखीन का बड़ा हाथ था। यानी ये अकबर का अपना दिया हुआ नाम हरगिज़ नहीं था। अकबर के ज़माने में जो असल लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो था तौहीद इलाही। ये नाम अकबर के करीबी साथी और तारीखदान अबुल फजल ने इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था खुदा की वहदानियत, और ये किसी नए मजहब के लिए नहीं बल्कि बादशाह के चंद खास मुरीदों यानी शागिर्दों के एक छोटे से हलके के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, तो जब ये बात साफ हो गई कि नाम कुछ और था, तो अगला सवाल ये है कि अकबर को इस तरह के किसी नए निज़ाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें उसकी बहुत बड़ी सल्तनत के अंदर मिलता है। अकबर की सल्तनत में उस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोग रहते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी आबादी थी। एक ऐसी आबादी जिसमें तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग मज़ाहिब को मानने वाले और मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। इतनी बड़ी सल्तनत को जोड़कर रखना कोई आसान काम नहीं था। इसकी रियाया में कौन नहीं था? सुन्नी और शिया मुसलमान थे, इन गिनत फ़िरक़ों के हिंदू थे, जैन मत के मानने वाले, जरदुश्ती, सिख और यहाँ तक के ईसाई भी। अकबर को एहसास था कि हुकूमत करने के लिए उसे एक ऐसे नज़रिए की ज़रूरत है जो किसी एक मज़हब तक महदूद ना हो बल्कि सबको अपने साथ लेकर चल सके। इस मकसद के लिए अकबर ने एक एक करके कई कदम उठाए। सबसे पहले 1575 में इबादत खाना बनवाया, जहाँ शुरू में सिर्फ मुस्लिम उलेमा बहस करते थे। फिर 1579 में महज़रनामा जारी किया, जिससे मजहबी मामलात में आखिरी फैसला करने का इख्तियार खुद बादशाह को मिल गया। और आखिरकार उसने इबादत खाने के दरवाजे सबके लिए यानी हर मजहब के आलमों के लिए खोल दिए। अकबर के दरबार में एक मुअर्रिख थे, अब्दुल कादिर बदायूनी। वो अकबर की इन पॉलिसियों को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा कि इबादत खाने में उल्मा की आपसी लड़ाइयों और तंग नज़री को देखकर अकबर उनसे बहुत मायूस हुआ। बदायूनी के अल्फाज में उल्मा तमाशा बनकर रह गए, और शायद यही वो वक्त था जब अकबर ने तय किया कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो अब जब हम अकबर के इरादों को समझ चुके हैं, तो आइए इस तफ्तीश के सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं और सबूतों की बुनियाद पर देखते हैं कि ये तौहीद इलाही आखिर था क्या। और यहाँ एक और हैरान कुन बात सामने आती है। जानते हैं तौहीद इलाही की बुनियादी अरकान कितने थे? 20 से भी कम। सिर्फ ये एक हकीकत इस ख्याल की जड़ काट देती है कि ये कोई अवामी मजहब था जिसे लाखों लोगों के लिए बनाया गया था। दरअसल इस पूरे हल्के की बुनियाद एक अहद पर थी, एक मुरीद और मुर्शद का रिश्ता। जो भी इसमें शामिल होता वो अकबर से अपनी 4 सबसे कीमती चीज़ें कुर्बान करने का वादा करता था। अपना माल, अपनी जान, अपनी इज्जत और यहाँ तक कि अपना दीन भी। ये बादशाह के साथ मुकम्मल वफादारी का एक ज़ाती हल्फ था। इस हल्के में शामिल होने वालों के कुछ ख़ास तरीके भी थे। वो बादशाह से सीधी वफादारी का अहद करते, उन्हें बादशाह की एक निशानी मिलती, वो एक ख़ास तरीके से सलाम करते, सूरज और आग का एहतराम करते और कुछ ख़ास दिनों पर गोश्त नहीं खाते थे। अब आप खुद सोचें
کیا یہ کسی روایتی مذہب کی طرح لگتا ہے؟ چلیں اب اس کا ایک سیدھا سادہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا توحید الہی کی کوئی مقدس کتاب تھی؟ نہیں۔ کوئی پادری یا علماء کا طبقہ؟ بالکل نہیں۔ کوئی مسجد یا مندر جیسی عوامی عبادت گاہ؟ نہیں۔ اور کیا اس کی تبلیغ کے لیے مبلغین بھیجے گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس میں ایک مذہب کی کوئی بھی بنیادی نشانی موجود نہیں تھی تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ کوئی مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ شاہی طاقت کو مضبوط کرنے کا ایک بہت ہی ہوشیار سیاسی آلہ تھا، ایک ایسا نظام جس کا مقصد بادشاہ کو تمام مذہبی رہنماؤں سے بھی اونچا مقام دینا تھا۔ اب واپس آج کے دور میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 16ویں صدی کا یہ سیاسی منصوبہ آج بھی اتنی گرما گرم بحث کا موضوع کیوں ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی نظریات نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اکبر کی الگ الگ تصویریں بنا لی ہیں۔ جیسے ہندوستان کی سیکولر سوچ اسے اتحاد اور مشترکہ ثقافت کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے، دوسری طرف پاکستانی قوم پرستی میں اسے اکثر اسلام سے بھٹکنے کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ہندو قوم پرست اسے ہندو تہذیب کی طاقت کا ثبوت مانتے ہیں کہ اس نے ایک حملہ آور کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ تو اس کا بہترین خلاصہ شاید یہی ہے کہ دین الہی ایک آئینے کی طرح بن گیا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اکبر کو نہیں بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے اپنے سیاسی ڈر اور ان کی اپنی امیدوں کو دیکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم تاریخ پر بحث کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی ماضی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے آج کے نظریات اور اپنی پہچان کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں؟